अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेंटोलिन रेस्पिरेटर सोल्यूशन के बारे में। वेंटोलिन सोल्यूशन जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एमरजेंसी में ये किस तरह पेशेंट की जान बचाने के काम आता है, अगर इसको यूज़ किया जाए तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से पेशेंट जो हैं वो इस सोल्यूशन को यूज़ ना करें, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इजीली ये सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, बड़ों और बच्चों में इसकी डोज क्या है और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। पहले हम इसकी फार्मूलेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो साल्ट मौजूद होता है वो है साल्ब्यूटामोल। बात करते हैं कि ये मेडिसिन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन के साथ ताल्लुक़ रखती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बहुत सिंपल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, यानी जो लंग्स के मसल्स होते हैं उनके स्पाम को दूर करती है, उनको रिलैक्स कर देती है। इस तरह से जो है सांस की बंदिश खुल जाती है। इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की हालतों को दुरुस्त करने के लिए। अगर किसी को किसी भी वजह से जो है शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो उस सूरत में इस मेडिसिन से नेबुलाइज करने में पेशेंट को जो है वो आराम आता है। अगर किसी को कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, फेफड़ों की सोजिश है, कोई निमोनिया है, तो उस सूरत में जो है फेफड़ों में या फिर सांस की नालियों में जो म्यूकस जमी होती है ये उसको डाइल्यूट करने में मदद देती है। इस तरह से जो है पेशेंट की सांस जो बंद हो रही होती है वो खुल जाती है और पेशेंट को आराम आ जाता है। अगर किसी वजह से जो है किसी एलर्जी कंडीशन में जो है पेशेंट को सांस की बंदिश है तो उस सूरत में अगर नेबुलाइज करेंगे इस मेडिसिन के साथ जो है तो पेशेंट जो है राहत फील करता है। अगर किसी को अस्थमा अटैक आया है तो उस सूरत में अगर पेशेंट को फौरी सांस की बहाली ना हो तो पेशेंट की जान जाने का भी खतरा होता है। उस सूरत में इमरजेंसी में फौरी तौर पे पेशेंट को जो है नेबुलाइज करने की ज़रूरत होती है। इस मेडिसिन के साथ नेबुलाइज करेंगे तो पेशेंट को आराम आता है। तो इस तरह से जो है पेशेंट की जान बच जाती है। कुछ दिल की हालतें भी हैं। अगर किसी को अंजाइना पेन हुई है तो उस सूरत में जो है उसका सांस उखड़ता है, तो उस सूरत में अगर नेबुलाइज करेंगे तब भी पेशेंट राहत फील करता है। ये इसके इंडिकेशन थे। अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को जो है नर्वसनेस हो सकती है, यानी पेशेंट को जो है घबराहट हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को पल्पिटेशन हो सकती है, यानी पेशेंट की दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। पेशेंट को नौजिया आ सकती है, यानी मतली वगैरह आ सकती है, क्या आ सकती है। इसके अलावा जो है पेशेंट का जो है दिल ख़राब हो सकता है और पेशेंट को बाज़ का जो है ट्रीमर्स की शिकायत हो सकती है, यानी पेशेंट को जो है शिवरिंग हो सकती है, शेकिंग हो सकती है, झटके लग सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट जो हैं इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हों, एलर्जी को इस साल से वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर कोई पहले हार्ट का पेशेंट हो तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। डोजेज की बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है अडल्ट में उसमें आपने ऐसे करना है कि एक नॉर्मल लाइन लेनी है। नॉर्मल लाइन जो है वो आपने इस सरेंज की मदद से जो है 5 ml की एक सरेंज ले लें, उसमें 2 ml तक जो है वो आप नॉर्मल लाइन फिल करें। 2 ml नॉर्मल लाइन फिल करके जो है वो नेबुलाइजर मशीन के कप में डाल लें और उसके बाद जो है 2 ml वेंटोलिन सोल्यूशन सिरिंज की मदद से यूज़ करें। अगर आपको सिरिंज से यूज़ करना मुश्किल लग रहा है तो फिर आप 40 ड्राफ्ट जो हैं वो वेंटोलिन सोल्यूशन के मेडिसिन कप में डालें। तो इस तरह से जो है आप अडल्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 साल से 12 साल तक का बच्चा है तो उसमें आपने ऐसे करना है कि 2 ml जो है नॉर्मल सलाइन डाल लेनी है सिरिंज की मदद से और 1 ml जो है वो वेंटोलिन सोल्यूशन डालना है सिरिंज की मदद से। अगर आप सिरिंज नहीं यूज़ करते तो फिर 2 ml नॉर्मल सलाइन में आप जो है 20 ड्रॉप जो हैं वेंटोलिन सोल्यूशन के यूज़ कर सकते हैं। जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 ml नॉर्मल सलाइन मेडिसिन कप में डाल लें और साथ में जो है 0.5 ml जो है सिरिंज की मदद से 0.5 ml वेंटोलिन सोल्यूशन यूज़ करें। अगर आप सिरिंज यूज़ नहीं करते तो फिर आप जो है 10 ड्रॉप्स जो हैं वेंटोलिन सोल्यूशन के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इस मेडिसिन को यूज़ करके नेबुलाइज कर सकते हैं।
बात करते हैं कि कितनी देर तक नेबुलाइज करना चाहिए, तो 5 से 15 मिनट तक आप नेबुलाइज कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 दफ़ा नेबुलाइज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कितनी ख़राब है, उस हिसाब से जो है डिसाइड किया जाता है। वो पेशेंट की जो है हालत पे डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन तक नेबुलाइज करना पड़ता है। अगर कोई सीवियर केस है तो उसको 5 दिन तक या फिर 3 दिन तक भी दिन में 2 से 3 दफ़ा नेबुलाइज करना पड़ सकता है। अगर किसी को अभी कोई मसला हुआ है, कुछ एलर्जी कंडीशन की वजह से सांस बंद है, तो उसको अगर आप स्टार्ट में नेबुलाइज करेंगे तो उससे जो है पेशेंट ठीक हो सकता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की, तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही इस मेडिसिन को यूज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मदर में इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके प्राइस की बात करते हैं, तो इसकी जो प्राइस है दोस्तों, ये पाकिस्तान में आपको मिलेगा 54 रुपीज़ का। इन चमर पे जो है पाकिस्तान में इसकी कीमत है। और 20 ml का ये जो सोल्यूशन है, GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल वेंटोलिन रेस्पिरेटर सोल्यूशन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।